सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंसाइनमेंट का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज का है उसमें आपको ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा और उसमें एरर है जो आपको रेक्टिफाई करके रिवाइज कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब करेक्शन किया हुआ जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका आज का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 25। ओके, चलिए। फॉलोइंग इज द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ सैमसंग लिमिटेड। कंपनी का हमें यहाँ पे एक कंसाइनमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब इसको पहले स्टडी कर दे क्या क्या इसमें डिटेल्स प्रोवाइड की है। जहाँ पे हमको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहले हम यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ हमें दी होगी। सबसे पहला एंट्री यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस 8 लाख रुपीज़, तो ये तो सही है। 100 टीबी और 8000 यहीं पे आता है, तो ये करेक्ट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। कंसाइनी अकाउंट कैश सेल, अब ये गलत है। कंसाइनी अकाउंट कैश सेल, सेल्स कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया है, वो है गलत। दूसरी चीज, चलिए यहाँ पे पहली एंट्री में वापस आते हैं। ये इनवॉइस प्राइस पे अगर हमें दिया है तो इसका प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है वो क्रेडिट साइड किया होना चाहिए, सेम एंट्री होनी चाहिए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट। यहाँ पे कहीं आपको वो एंट्री दिख रही है? देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी 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 अकाउंट ही दिख रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट दिख रहा है, और यहाँ पे कंसाइनमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसकी प्रॉफिट की एंट्री भी यहाँ पे बाकी है। तो कुछ एंट्रीज ऐसी होगी जो की ही नहीं है, मतलब करनी ही बाकी है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि प्रॉफिट की एंट्री जो है वो हमारी रिमेनिंग है, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया नहीं है। और ये एंट्री जो है वो तो 100% गलत ही है, क्योंकि ये यहाँ पे लिख दिया है जबकि वो सामने आनी चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डिफरेंस, देखो यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डिफरेंट, ये प्रॉफिट का जो है वो यहाँ पे दिया है, तो ये भी गलत है, वो जाएगा क्रेडिट साइड। कंसाइनी अकाउंट दर्शन का बेड डेप्स दिया है, तो ये सही है, पर इसके लिए हमें कमीशन की या कुछ जो भी हमें डायरेक्शन देनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो दी है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के अंदर। ओके। कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, ये भी सही है, क्योंकि जितना भी स्टॉक यहाँ पे होगा उसका प्रॉफिट का ये एंट्री है, तो ये सही है, इसमें हम कुछ नहीं करते। कंसाइनर्स अकाउंट प्रॉफिट का शेयर, वो भी सही है। कैश अकाउंट कैरिज फ्रेट और इंश्योरेंस, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस है, वो भी एकदम सही है, यानी कि ये दो एंट्री गलत है। चलिए अब आते इधर, कंसाइनी का क्रेडिट सेल वो सही है, दर्शन को सेल किया वो भी सही है, सेल्स इधर ही आता है क्रेडिट साइड। कंसाइनी अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस, तो ये गलत है, ये आ जाएगा डेबिट साइड, जो एक्सपेंसेस है वो। कंसाइनी का कमीशन वो भी गलत है, गलत लिख दिया है, क्रेडिट साइड नहीं आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। कंसाइनमेंट का स्टॉक 26 टीवी 8000 उसकी प्राइस, इनवॉइस प्राइस है, उसमें प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा स्टॉक का, कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो सही है या नहीं, चेक करनी है। अभी सही या गलत है वो चेक करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगी। और ये है कंसाइनमेंट का लॉस, ये तो हमें ध्यान में रखना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा अकाउंट ही गलत है, तो लॉस जो है वो तो गलत ही होगा। अब हम जब नया अकाउंट तैयार करेंगे, जो भी रेक्टिफिकेशन है उसके साथ, तब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा या लॉस। चलिए अब, इन द अबो कंसाइनमेंट अकाउंट देयर आर सम एरर्स, सब कुछ एरर है, rectify them and prepare the correct consignment account in the books of consignor and also prepare consignees account.
कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट 2,44,000, कंसाइनी का अकाउंट भी आप तैयार करो और उसमें भी 2,44,000 का उसने बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो वो भी चेक करना है कि उसका डिफरेंस उतना ही आता है या नहीं। ओके, तो चलिए अकाउंट को देखने के बाद तो हमें ये पता चल गया कि इतनी इतनी उसमें एरर है और ये एरर हमें रेक्टिफाई करनी है। ओके, पहले हम तैयार कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट, साथ साथ में हम क्रॉस एंट्री करते जाएंगे। ये होमवर्क वाला कहाँ से आ गया? होमवर्क थोड़ी आप लोग करते हो, अभी तो आप कॉलेज में आ गए ना, तो स्कूल का पार्ट है सर, हटा देते हैं। ओके, कंसाइनी का अकाउंट हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। चलिए कंसाइनी का अकाउंट हम लास्ट में तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी जो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो पहले कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट जो थी वो थी ओनली क्लोजिंग स्टॉक थी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें देखते हैं हम, जैसे कई कैलकुलेशन अब तक करते आए थे वैसे ही करेंगे पहले। तो उसमें क्या था, 100 हमने सेंड किए और 74 का सेल हुआ। ये कहाँ से पता चला? अकाउंट में ही पूरी डिटेल दी है। देखो यहाँ पे 100 आपने सेंड किए हैं और देखो सेल्स कितना हुआ यहाँ पे, 10 टीवी सेल हुआ, बराबर। और यहाँ पे 4 टीवी सेल हुआ, यानी कि कितना हुआ, 10 और 4 यानी कि 14। और बाकी का सेल यहाँ पे देखो 60, गलत लिख दिया था ना कैश सेल, तो 60 प्लस 10 प्लस 4 यानी कि 74 का हमने सेल किया है, तो सही है 26। तो वो सही है, देखो स्टॉक में दिया था, यहाँ पे हमने 26 का स्टॉक है, तो वो एकदम राइट है। अब उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 26 का 8,000 वैल्यू, 2,08,000 वो भी सही था अकाउंट में लिखा हुआ, प्लस उसमें अब एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस कितने, तो चलो देखते हैं पहले कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने थे। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 57,000, ये रहा, बराबर। और कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो थे वो थे 70,450, बस उसमें ओनली ये 7,000 कैरीज का ही आएगा, जो सेलिंग एक्सपेंस है वो आएगा नहीं, वो हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की कैटेगरी का एक्सपेंस है, तो वो ऐड नहीं करते। ठीक है, 100 पे 57,000 का एक्सपेंस हुआ था, सो हाउ मच है 26, तो ये आ गया 14,820। अब उसमें आएगा 700 कंसाइनी का, तो उसमें आ गया 1,820, यानी कि स्टॉक की वैल्यू देखो इतनी आ रही है 2,24,640। क्या ये सही है? हम अकाउंट में जाके चेक कर लेते हैं, तो सही है 2,24,640, और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो भी उतनी ही आई, यानी कि ये एकदम राइट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एंट्रीज करने का। एंट्री हमारा जो क्रम है उसी में हम करेंगे। सबसे पहला था गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ओके, तो 100 इंटू 8,000 इनवॉइस प्राइस पे कर दिया। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, यस उसकी प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, वो आएगी क्रेडिट साइड, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 इंटू 2,000। अब यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे जो जो एंट्री हमने यहाँ पे कर ली है, बराबर। तो ए एंट्री हमने कर दी 8 लाख की, और ये जो डिफरेंस वाली थी वो भी हमने कर ली, ताकि कोई एंट्री बाकी न रह जाए। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है, सेकंड एंट्री आती है एक्सपेंसेस, जो कैश एक्सपेंसेस की है 57,000, जो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया था लास्ट में, ये वाला। आप ये सीधा इतना टोटल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 57,000 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो आप डिटेल में जैसे अकाउंट में दिया वैसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है सेल्स की एंट्री, यहाँ पे एडवांस वगैरह कुछ है नहीं। सेल्स में कैश सेल आएगा पहले, 492 का है, क्रेडिट सेल आएगा 85,000, और दर्शन को जो सेल किया था वो आएगा 33,600। अब देखिए यहाँ पे सेल्स कहाँ कहाँ पे है, तो देखो ये सेल्स आ गया, क्रेडिट था 80,
5000 और ये दर्शन का सेल्स, यानी कि ये क्रेडिट सेल हमने लिख लिया और ये कैश सेल जो यहाँ पे गलत लिखा था 492 वो भी हमने वहाँ पे एंट्री कर ली। मतलब ये दोनों एंट्री और सब कुछ वहाँ पे एंट्री हमने कर ली। चलिए सेल्स के बाद आता है कमीशन। तो कंसाइनी अकाउंट कमीशन डेबिट साइड होता है, जनरल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कमीशन का रेट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड नहीं की है, तो जितना कमीशन यहाँ पे हमको दिखता है वो कमीशन ही सीधा हम लिख लेंगे। ये एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड थी, वो हमें डेबिट साइड ट्रांसफर करनी है और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें कमीशन का जो रेट है और कमीशन कितना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, तो ये कमीशन का एंट्री जो था वो हमने कर लिया। देखो स्टेप बाय स्टेप जो हमारी मेथड थी उसी हिसाब से पहले गुड सेंड किया, फिर उसका प्रॉफिट, फिर कंसाइनर का एक्सपेंस, फिर सेल, फिर उसका कमीशन। अब क्या आता है कंसाइनी का एक्सपेंस। वो पहले भी लिख सकते हैं एक्सपेंस, हम कंसाइनी का एक्सपेंस था 17,450, जो भी यहाँ पे हमें दिया गया था क्रेडिट साइड जो भी गलत था वो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। बराबर। अब क्या आता है, कोई लॉस वगैरह कुछ हो तो आता है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। अब बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं दी है। हालांकि बैड डेब्ट्स जो है वो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दी हुई है दर्शन की बैड डेब्ट्स 6720। हो सकता है ये रिकमेंडेशन से सेल हो, क्योंकि क्रेडिट सेल देखो अलग है और दर्शन का सेल अलग है, तो ये हो सकता है कि रिकमेंडेशन सेल हो तो ही ये बैड डेब्ट्स यहाँ पे आती है। बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं। क्योंकि कुछ बिजनेसेस में ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना वो फिर बन जाता है एजम्पशन, यानी कि एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है, इम्प्लाइड टर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर ने उसको रिकमेंडेशन किया है, तो उसके नाम से हम लिखते हैं कि भाई इसको मैंने इतना सेल किया। वहाँ पे पूरा बाइफरकेशन जो है नहीं देने की जरूरत रहती है, वो फिर एक कॉमन सेंस बन जाती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि क्रेडिट सेल अलग लिखा है, दर्शन का सेल अलग लिखा है और दर्शन की बैड डेब्ट्स भी लिखी है, तो इसका मतलब ये होता है कि दर्शन को जो सेल किया है वो रिकमेंडेशन बाय कंसाइनर हुए। तो बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स हम लिख लेंगे, बराबर 6720। चलिए क्लियर है अभी तक का जो भी था वो सब डिटेल में। अब कंसाइनी का प्रॉफिट का शेयर दिया है तो वो भी उसकी कंडीशन होगी, तो शेयर दिया है तो लिख लेंगे डेबिट साइड प्रॉफिट शेयर 8730। ओके, हमने देखो ये अकाउंट फॉलो नहीं किया है। अब ध्यान में रखो, मैंने सॉल्व करने के लिए क्या सिस्टम अभी यहाँ पे मेथड यूज की, जो क्वेश्चन हम रेगुलरली कर रहे थे वो ऑर्डर, वो स्टेप जो था वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया। जो भी डिटेल मुझे चाहिए वो इस इंफॉर्मेशन से निकाली मैंने कि भाई ये जो डिटेल हमें यहाँ पे अकाउंट के फॉर्म में दिया है कि एक अकाउंट बना के दिया है, उसको मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने फॉलो किया हमारे जो जनरल रूल थे वो, सबसे पहले गुड सेंड किया, फिर उसका प्रॉफिट, फिर कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनी का एक्सपेंस, फिर सेल्स, फिर कमीशन, फिर बैड डेब्ट्स, फिर प्रॉफिट का शेयर। तो स्टेप बाय स्टेप आप उस तरीके से जाओगे तो गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या आता है हमारे स्टेप के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पे सब कुछ आ गया, बराबर। अब आता है स्टॉक। तो स्टॉक की कैलकुलेशन हमने कर ली, स्टॉक की वैल्यू एकदम राइट है जो हमें प्रोवाइड की गई थी, तो सीधा सीधा स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्टॉक का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन, तो स्टॉक का प्रॉफिट का जो मार्जिन है, मतलब कि जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो होता है यहाँ पे 2000 पर पीस था और 26 पीसेस बचे थे तो 52,000। देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, ये देखो स्टॉक का वैल्यू आ गया और स्टॉक का जो एडजस्टमेंट था वो भी यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो डेबिट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, यहाँ पे क्रेडिट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और हमारे सारे स्टेप भी कंप्लीट हो गए। लास्ट में हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब फाइंड करते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस। देखिए क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 10,35,240 और यहाँ पे आ गया प्रॉफिट आपका 61,110, 61,110। तो ये हमने रेक्टिफिकेशन वाला कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार किया इस क्वेश्चन। ठीक है, जो गलत अकाउंट हमें दिया था, मतलब बहुत सारी उसमें कुछ एरर थी, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया।
तो उससे हमने हमारे जो बेसिक रूल्स थे, जो जनरल रूल थे, जो सिंपल रूल थे, उसको फॉलो करके उसका हमने एक नया बिना गलती का रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार कर लिया। अब इसमें क्या आता है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, कंसाइनी का अकाउंट तैयार करना था। तो चलिए कंसाइनी का अकाउंट भी हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस भी हमें दिया है तो हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है। कंसाइनी का अकाउंट एकदम सिंपल है, जैसे हमें वहां से सीधा डेबिट क्रेडिट का क्रॉस एंट्री ही करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ, वहां पे क्रेडिट था, यहाँ पे आ गया डेबिट, वहां पे मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में 6,10,600, तो ये हमने लिख लिया सीधा यहाँ पे कंसाइनी में डेबिट। ओके, अब ये रिपीट भी आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो जितनी भी यहाँ पे कंसाइनी की एंट्री है वो सब हमें वहां पे ट्रांसफर करनी है, मतलब ये एक ए एंट्री है कंसाइनी अकाउंट, ये डेबिट है ना यहाँ पे, तो कंसाइनी में हो जाएगा क्रेडिट, ये भी हो जाएगा क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, यानी 4 एंट्री है। ये सेल्स वाला तो हमने कर लिया, तो ये 4 एंट्री जो यहाँ पे डेबिट है वो कंसाइनी के अकाउंट में कर देंगे हम क्रेडिट। एक्सपेंसेस आ गए सबसे पहले, उसके बाद कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट का शेयर और बैड डेट्स। अब कितना एडवांस दिया वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं किया था, कहीं पे भी डिटेल नहीं दी है, तो वो एडवांस की एंट्री नहीं आएगी। अब ये एंट्री सब आ गई, अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज करते हैं तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे बनता है 2,44,000 जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। नहीं, सॉरी, नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, बैंक ड्राफ्ट कंसाइन इन्हें सेंड किया था 2,44,000 का, मतलब ये मानते हैं कि वो उसका एडवांस था। तो अभी जो बैलेंस बचता है उसका, ये 2,44,000 की एंट्री हमने कर ली, उसके बाद भी बैलेंस बचता है 3,01,470। इसका मतलब ये हुआ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस हमें कंसाइन, इसे हमें कंसाइनर को लेने का बाकी रहा। ठीक है, ये एडवांस है, एडवांस की हमें डिटेल दी हुई थी, लिख लिया हमने। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कंसाइनी अकाउंट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। अब तक हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सारे, यानी कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड अभी तक जो एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और कंसाइनमेंट बिजनेस को समझने के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे टर्म कंडीशन से कंसाइनमेंट बिजनेस होता है, वो सारे एक एक टॉपिक हमने एक एक क्वेश्चन में अभी तक कवर किए हैं। तो ये अगर आप 12 लेक्चर एक साथ कंप्लीट करके देख लोगे तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि कंसाइनमेंट में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे और 100% पूरे मार्क्स, पूरे नंबर्स इसमें कवर कर पाओगे। ठीक है, तो एक भी चैप्टर, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इस लेक्चर में पहली बार आए हो तो आप पहले से इसकी जो सीरीज है पूरा आप प्लेलिस्ट में देखिए, आप सारे लेक्चर एक बार देख लोगे, आपका 100% कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, देखने से कुछ नहीं होता, आपको देखना है, समझना है, फिर खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप कुछ नए क्वेश्चन ना कर सको तो इतना आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो पहले लेक्चर पूरा देख लीजिए, उसके बाद वही क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, और फिर कुछ इसमें एरर आती है, कुछ क्वेरी आती है, आंसर आपका अगर बुक से नहीं मैच करता है तो फिर वापस वो लेक्चर आप देखिए और आपकी खुद की आपको जो एरर है वो आप सोल्व करें, मतलब खुद का एवेल्यूशन खुद करें। तो जल्द से जल्द आपको ये जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।